नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं, लेकिन शुरुआत जो खबरों की करते हैं वो एक अफसोसनाक खबर से। वो अफसोसनाक खबर हालांकि जम्मू कश्मीर से ही इस लड़की का ताल्लुक है जिसका नाम खुशबू मंजूर है, और इसका इंतकाल एक हादसे के दौरान जो बताया जा रहा है ढाका के अंदर हुआ है। खुशबू जान बांग्लादेश के अंदर MBBS की स्टूडेंट थी और वहां पर एक इमारत से गिरकर उसकी मौत वाक़ा हुई है, और अभी उसकी मैयत वापस लेने के लिए न सिर्फ उनके लवाहिकीन बल्कि जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से ये अपील करते हैं कि उसकी मैयत को अहले खाना को वापस करने में अपना रोल अदा किया जाए। पेश है इस सिलसिले में हमारे डेस्क की ये रिपोर्ट। एक वालिद पर उस वक्त क्या गुजरी होगी जब उसकी अपनी नौजवान औलाद की मौत की खबर उसे अचानक मौसूल हुई होगी, और मौत उस औलाद की हो जो उसके लिए लख्त जिगर हो, वो लख्त जिगर जो वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ताला से मांग कर ली। दरअसल 2 दिन कबल बांग्लादेश के एक मेडिकल कॉलेज में कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली एक MBBS की तालिबा की मौत वाक़या हुई है। बताया जाता है कि ये तालिबा अपने हॉस्टल की इमारत से अचानक गिर गई, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़या हुई है। मज़कूरा लड़की के मौत की खबर बिजबिहाड़ा अनंतनाग के कुट्टू इलाके के रहने वाले मंजूर अहमद तुरे ने भी सुनी। लड़की की मौत की खबर सुनते ही मंजूर अहमद और उसके अहले खाना पर उस वक्त गम का पहाड़ टूट पड़ा जब उन्हें इस बात का पता चला कि बांग्लादेश में होटल की इमारत से गिरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि उनकी लख्ते जिगर खुशबू मंजूर है, जो बांग्लादेश के ख्वाजा यूनुस अली मेडिकल कॉलेज में MBBS 3rd ईयर की तालिबा थी। अपनी बेटी की मौत की खबर सुनते ही मंजूर अहमद की जैसे कमर टूट गई हो, बल्कि अचानक पूरे घर में मातम बर्पा हो गया। वाई सगस वापस दोस मज LG साहबस गुजारिश करन, वाई खुदाया सहीतन वापस दोस मज हमसाय प्राड़न, रिश्तेदार प्राड़न, बेस पन मोज प्राड़न, वाई बह लगस ना तिमन जख्मन दवा करस ना, वाई लग ये मेन डॉक्टर कूड़, वाई खुशबू जाना कर इंतजार सीना, वाई LG साहबस पे खुदाय तो बे तम समेद पन डेड बॉडी वापस तमन वुचात पे मारने बूथ त्रा सा खुशी सान डॉक्टर बनने, मगर तम कोर तमासूर वन कर मेहरबानी तो मेहरबानी कर पन डेड बॉडी शाम ता वापस। जिस बेटी को वालिदैन ने डॉक्टर बनाने के लिए खुशी खुशी बांग्लादेश भेजा था, उसी बेटी की मैयत वापस लाने में वालिदैन मजीद गम की लहर से जूझ रहे हैं। खुशबू मंजूर की मैयत बांग्लादेश से वापस लाने के लिए अगरचे जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सियासी जमातों ने सरकार से अपील की है, वहीं खुशबू जान के वालिद मंजूर अहमद ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि उनकी बेटी की मैयत वापस लाने के लिए बांग्लादेश हुकूमत के साथ राब्ता किया जाए। उम्मीद है LG साहब से, और हमारी बहुत उम्मीद है उनके साथ, क्योंकि हम सारे वेट कर रहे हैं डेड बॉडी की। पूरा गांव, पूरा इलाका, डिस्ट्रिक्ट बिजबिहारा, सारा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, पूरा तहसील बिजबिहारा इसका वेट कर रहे हैं LG साहब से। पूरी उम्मीद है, बहुत कुछ। तो क्या कहेंगे आप? बस उसका रिक्वेस्ट है, हमारी बेटी चाहिए, हमें डेड बॉडी चाहिए और कुछ नहीं सर। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। नाज़रीन, बांग्लादेश के अंदर यानी बांग्लादेश के इस मेडिकल कॉलेज के अंदर ज़िला अनंतनाग से वाबस्ता ये लड़की जिसका नाम खुशबू जान है, उसकी मौत की खबर सुनकर उनके वालिदैन पर क्या बीती होगी आपने खुद भी देखा है। लेकिन इधर मरकुंडल सोनावारी सुंबल के अंदर भी एक और नौजवान लड़की की मौत वाक़ा हुई है, और यहाँ पर जब उसके वालिदैन ने खबर सुनी तो वो सड़कों पर निकलकर एहतजाज करने लगे। दरअसल मरकुंडल सुंबल सोनावारी में आज मकामी लोग और एक लड़की के लवाहिकीन ने सड़कों पर निकलकर एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज करने वालों का कहना था कि एक 25 साल की लड़की महविश बेगम की शादी पंजी नारा श्रीनगर में हुई थी, जिससे बकौल उनके मुबैना तौर पर ससुराल वालों की जानब से कत्ल किया गया है।
बताया जाता है कि महविश की शादी पंजीनारा श्रीनगर में हुई थी और उसके वालिदैन को कल बताया गया कि उसकी मौत अचानक हो गई है। ताहम लवाहिकी ने अचानक मौत पर शक व शुबहात जाहिर किए और इससे मुबैना तौर पर कत्ल करा दिया है। अब वो मकामी आबादी के हमरा सड़कों पर निकलकर मामले की निस्बत फौरी तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं और मामले में हकायक सामने लाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने वाक़े की निस्बत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि महविश की मौत कैसे वाक़ा हुई। क्या उसकी मौत वैसे ही वाक़ा हुई जैसे उनके घर वालों को कहा गया है कि उसकी मौत अचानक हुई, या कि उनके घर वालों के मुताबिक यानी उनके मायके वालों के मुताबिक, उनके लवाहिकीन के मुताबिक, उनके पेरेंट्स के मुताबिक उस गरीब बच्चे की जो मौत है वो कत्ल से हुई है। हालांकि पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है और जो ही तफ्तीशी रिपोर्ट सामने आ सकती है तभी जाकर इस हवाले से किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जा सकता है। जनाब मोहम्मद शफी मुल्ला बसोदार मरकुल गामस मन यह कूर गरीब मालिक अकिस कूर आम पुजनार बागन रात वोत शाम नमाज पता यह कूर आई मारन मगर मुबारकबाद करा खसूसन पुजनार के मुकन यमो इंफॉर्मेशन दिस साने इलाक साने गाँव नौजवान बुजुर्ग खातून तुम खस तत पे इतना हसा वो हड़ून तुम वात तत डॉक्टर साहबन दोन जरिए हिफाजत हस्पताल वाले नश पगह यी तुम 9 बजे तुम हसा वातो हड़ून अम वारिस तक जायज गई और अमिस कुछ वारिस तक जायज गरीब नवाज सदिस मालिस गाड़ी किराय ये पे सुमल्तान तुम गई बे बंगाल मोज बे सह बिचार गई तौर तुम गई तौर अल्लाह ताला जानान अत पे कोद क्या करो तुझ परवदिगार जानान अपील खसूसन हाथ जोड़ित गवर्नर साहबस अपील करान मरकुल गरीब अवाम की तरफ खुदा रह आज कर तुम ब्राज पुलिस बाकी नौजवान बाकी कोर अदद बच्चे मेहरबानी तो मेहरबानी कर अमिस कोर 2 बजे आमत अमिस उम्र गालिबन 4 वरिश ज्यादा तीज बड़ जनान यह लकड़ कूर यह बादशाह कत्ल कर वन पूर इंफॉर्मेशन कह कई मार क्या मार जान पाक परवदिगार बे जान कत्ल बे जान यह आई कत्ल कर अपील करान अत करो तुम हम बस कोर मोल। लवाहिकीन यही कहते हैं कि उन्हें अभी भी इस हवाले से मुकम्मल मालूमात नहीं है, लेकिन शक व शुबहात ज़रूर हैं कि उसका कत्ल किया गया है और इस वजह से उनका ये मुतालबा है कि इस मामले की बारीकबीनी से तफ्तीश की जाए और अगर इस लड़की की कत्ल हो गई है तो फिर जो इसके ज़िम्मेदार लोग होंगे, जो इसमें मुलविस लोग होंगे, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अगली खबर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर सरकार की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आजकल स्पोर्ट्स के हवाले से स्पोर्ट्स के बुनियादी ढांचे को जो मज़ीद फ़रोग देने के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं और साथ ही साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का भी वो या तो इफ्तिताह करते हैं या संग बुनियाद रखते हैं। और आज इंडोर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इलाही बाग का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब पर आज चीफ सेक्रेटरी AK मेहता, कमिश्नर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स तलत परवेज़, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुज़हत गुल और वक्फ बोर्ड की जो चेयरपर्सन है डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी, वो भी आज यहाँ पर मौजूद दिखी। और आज जो ही इस इंडोर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को अवाम के नाम वक्फ किया गया तो इस हवाले से आज यहाँ पर एक तकरीब भी मुनक़द हुई जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने और चीफ सेक्रेटरी के अलावा बाकी जो मेहमान यहाँ पर आए हुए थे उन्होंने तकरीर की। बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात भी की है और उन्होंने कहा कि डाउनटाउन जो है वो स्पोर्ट्स चैंपियंस का हब बन रहा है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि नौजवानों में स्पोर्ट्स के तई काफ़ी जोश और खरोश है और यहाँ के नौजवानों ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर दिया है। उन्होंने मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि स्पोर्ट्स पॉलिसी हमने बनाई है, हम गैजेटेड और नॉन गैजेटेड पोस्टों के लिए उन खिलाड़ियों को तैनात कर सकते हैं जिन्होंने कौमी और बैनुल-अक़वामी स्तर पर अपना नाम कमाया है। मुझे लगता है कि जमाना बीत गया
आज आपने देखा किस तरह से नौजवान यहाँ उत्साह में हैं और यहाँ के नौजवानों ने स्पोर्ट्स के फील्ड में केवल जम्मू कश्मीर का नहीं देश का नाम रोशन किया था और प्रशासन हमारा पूरी शिद्दत के साथ यहाँ के नौजवानों के खेल और रोजगार के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएगा। खासतौर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद बढ़ाने की क्या कोशिश की जाएगी? आपने कहा कि स्पोर्ट्स पॉलिसीज में गैजेटेड और नॉन गैजेटेड पोस्ट भी इंक्लूड किया जाएगा। स्पोर्ट्स पॉलिसी हमने बना दी है। 2014 में हाईकोर्ट का एक स्टे था, तब से कोई नियुक्ति नहीं हुई। अब हमने वो प्रोसेस पूरा कर लिया है। नॉन गजेटेड और गजेटेड पोस्ट पर भी हम स्पोर्ट्स पर्सन को जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर योगदान दिया है। नाज़रीन, बीजेपी लीडर दरख्शां इंद्राबी जब से वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन बनी है तब से आए रोज नए नए ऐलानात वक्फ बोर्ड के तई या जो वक्फ बोर्ड की इमलाक है, जो दुकानें हैं या ज़मीनें हैं, उसकी निस्बत से उनकी जानब से बयानात आते रहते हैं। और इस हवाले से ईदगाह के हवाले से भी उन्होंने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि ईदगाह के अंदर जो ज़मीन है या ईदगाह जो है वो सिर्फ नमाजियों के लिए है और वो क्रिकेट, वॉलीबॉल या कोई स्पोर्ट्स खेलने की जगह नहीं है। और उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ नमाजों के लिए मखसूस रहेगा। और इस के साथ साथ मुख्तलिफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ जिसमें दुकानें ख़ास तौर पर या कुछ इमारात जो वक्फ बोर्ड किराया पर देते हैं और उसका माकूल किराया न हासिल होने पर भी डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने कहा था कि उसका माकूल आज के वक्त के मुताबिक दुकानदारों से किराया वसूल किया जाएगा। तो इस तरह से वो काफ़ी वक्त से सुर्खियों में है। आज उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईदगाह सिर्फ नमाजियों के लिए है, अलबत्ता ईदगाह के इर्द गिर्द वक्फ की कुछ ज़मीनें हैं जिस पर कब्जा किया गया है और उससे यानी उस कब्जे को हटाकर उस ज़मीन को खिलाड़ियों के खेलने के लिए दिया जा सकता है। लेकिन जो ईदगाह की असल ज़मीन है, जो ईदगाह है, वो सिर्फ ईदगाह ही रहेगा, वो नमाजियों के लिए रहेगा, वहाँ पर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होगी। अलबत्ता डॉक्टर इंद्राबी का मानना है, डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी का कहना है कि जो बाकी ज़मीन है, जो लोगों ने कब्जा किया है, उसको वापस रिट्रीव करने के बाद उससे खिलाड़ियों को वक्फ किया जाएगा ताकि वो वहाँ पर खेल सकें, वो स्पोर्ट्स को दिया जा सकता है। उन्होंने ये भी आज़म दोहराया कि वो चाहते हैं कि वक्फ के पैसे से एक कैंसर हॉस्पिटल तामीर किया जाए, जो जम्मू कश्मीर में अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टी में शामिल नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि कैंसर को हॉस्पिटल और एक यूनिवर्सिटी जो है वो तामीर की जाए। डॉक्टर इंद्राबी का कहना है कि इससे पहले भी एक यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाई गई है या जो बनी हुई है, लेकिन उसका नाम वक्फ के साथ मंसूब नहीं है। इंशाअल्लाह रहमान वो भी और कैंसर हॉस्पिटल का भी अभी निर्माण, अभी फाउंडेशन स्टोन हम रखने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी की है, यूनिवर्सिटी ऑलरेडी हमारी है जिसमें वक्फ का नाम नहीं है, उसमें सिर्फ वक्फ का नाम और काम करना है। देखिए, खाली की बात नहीं, ईदगाह ही रहेगा। जो इर्द गिर्द हमारी ज़मीन, जो वक्फ की ज़मीन को ग्रैब किया गया है, उसको खाली करके हमने यहाँ पे ही बताया कि उसको भी हम। डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी का इशारा इस तरफ था कि जिस वक्फ की ज़मीन को ग्रैब किया गया है उसको खाली कराया जाएगा। यानी कि अगले दिनों हम देख सकते हैं, ये मुमकिन तौर पर है कि अब वक्फ की जानिब से बाज़ तौर पर एक मुहिम चलाई जा सकती है और जिसने भी या जहाँ पर भी वक्फ की ज़मीन पर कब्जा किया गया है उसको छुड़ाने के लिए एक मुहिम शुरू की जा सकती है। बात करते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, जो कि मेंबर पार्लियामेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं। आज दरअसल कमरवारी पीसी डिपो गए थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। यहाँ पीसी डिपो कमरवारी ताज़ियत पुरसी के हवाले से गए थे और यहाँ उन्होंने मरहूम गुलाम नबी मीर के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत पुरसी की है। उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने वर्करों के साथ भी एक मीटिंग की और उन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो वोटर लिस्ट में अपना वोट आधार के साथ दर्ज कराए और साथ ही साथ उन्होंने उनसे ये भी नसीहत की है कि जो भी इलेक्शन एजेंट बनेगा वो ईमानदार होना चाहिए ताकि अगर उससे लाखों रुपए का भी ऑफर दिया जाए वो उससे जुटलाए। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा।
यम अर्दा गमत तम खालन सही नाव खालुन अगर तम सह आधार कार्ड सही नाव गज आसुन नत पगह कर वोट तम कड़न तम बे बड़ बड़ कत मशीन पे सोन एजेंट बे सह गज तुथ आसुन अगर तमिस 1 करोड़ दिन सह कन इधर आज बांडीपोरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जानब से एक जलसे का एहतमाम किया गया था और इस जलसे में भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना भी यहां पर मौजूद थे और उसके साथ साथ मकामी कुछ कारकुनान भी उनके हमरा यहां पर दिखे और यहां पर जिस तरह से रविंदर रैना का इस्तकबाल किया गया तो उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से उभरेगी। उन्होंने कहा कि यहां भारतीय जनता पार्टी की लहर है और आने वाले इलेक्शन के हवाले से रविंदर रैना ने यह दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी बांडीपुरा और बारामूला में जीत दर्ज करेगी। वो चाहे कुपवाड़ा हो या बारामूला हो, पूरे नॉर्थ कश्मीर के अंदर, वो उड़ी का एरिया हो, वो करना, टंगधा, टिटवा, लोलाब, हंदवाड़ा का एरिया हो, वो बारामूला का एरिया हो, इस सारे एरिया में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की पूरे कश्मीर के साथ साथ इस नॉर्थ कश्मीर के बांडीपुरा, कुपवाड़ा और बारामूला डिस्ट्रिक्टों में जबरदस्त जीत होगी। ये जोश, जुनून और जो जज्बा आज हमने बांडीपुरा के अंदर देखा है, वाकई मैं बांडीपुरा के इन लोगों को सैल्यूट पेश करता हूं। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शंस के लिए जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से तैयार है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शंस हो और यहाँ चुनी हुई सरकार आए और मुझे यकीन है। चलिए, रविंदर रैना को आप सुन रहे थे, बांडीपुरा के अंदर एक जलसे से खिताब कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात भी की और उन्होंने यही भी कहा कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन फौरन से पेशतर हो जाए और उन्हें उम्मीद है कि नॉर्थ कश्मीर के अंदर बांडीपुरा से लेकर कुपवाड़ा से लेकर टंगधार तक भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होगी। अगली खबर में बात करते हैं खानसा बडगाम की, क्योंकि खानसा बडगाम के अंदर आज जो है टाउन दिवस मनाया गया और इस हवाले से आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले और डिप्टी कमिश्नर बडगाम SF हमीद जो है वो भी यहाँ पर मौजूद थे और ये तकरीब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खानसाब में मुनक्कद हुई। दरअसल यहाँ पर आज मेहमानों का इस्तकबाल बच्चों ने किया और उसके साथ साथ यहाँ पर मकामी आबादी भी आई हुई थी। मकामी आबादी ने यहाँ पर अपने अपने इलाकों के जो मसाइल है वो आला हुक्काम तक पहुँचाने की कोशिश की। इलाके के जो ज़ी-शऊर और असर-रसूख शख्सियात है वो यहाँ पर आई हुई थी और उन्होंने अपने मुतालबात, अपने मामलात, अपने शिकायत, जो भी ग्रीवेंसेस थी वो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और डिप्टी कमिश्नर बडगाम की नोटिस में लाए, जिसके बाद मुतल्लिकीन ने इन ग्रीवेंसेस को, इन शिकायत को फ़ौरन से पेशतर हल करने की हिदायत भी कंसर्न्स को दिए हैं। रहता है इसमें जो सीनियर अफसरान रहते हैं वो आए, जैसे कि म्यूनसिपाल्टी है तो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज ये खुद यहाँ आए हैं, सुबह 10 बजे से यहाँ DC साहब यहाँ आए हैं। उसका मकसद यही रहता है कि जो काम चल रहे हैं, कामों में डिफ़िकल्टी डेफिनेटली रहती है। आप अपना घर का भी काम शुरू करें, मान लीजिए घर में आपने एक टॉयलेट ब्लॉक बनाने का भी काम शुरू कर दिया, उसमें बहुत सारी दिक्कतें रहती है। ठीक है, आपने मान लीजिए डिसाइड कर दिया कि 2 महीने में मैं मुकम्मल कर दूंगा, 2 महीने में आपको उसकी बजरी लाने में ही कहीं मुश्किलें जाती हैं। तो गवर्नमेंट काम में भी सेम डिफ़िकल्टीज रहती है, कहीं ज़मीन के मसाइल रहते हैं, कहीं फंड्स के मसाइल रहते हैं, कहीं टेंडरिंग के मसाइल रहते हैं। जो 3-4 काम म्यूनसिपाल्टी से रिलेटेड जो बताए हुए हैं
उसमें से कुछ एक काम पर हम काम शुरू कर दिया है. जो बस स्टैंड का जो मसला जिसकी तरफ मेरे ख्याल से आप बता रहे हो, उसकी फिजिबिलिटी नहीं आई है. मैं फिर से एक बार इरिगेशन फ्लड कंट्रोल से लेने का प्रयास करूँगा, वो फाइनली उस पर बता देंगे. बाकी सब जो डिफिकल्टी. नाज़रीन, मुगल रोड जितना बड़ा नाम है और जितना इस नाम के साथ एक तवारीख जुड़ी हुई है, उतना ही यहाँ इस रोड के हवाले से सहूलियात की कमी पाई जा रही है. दरअसल हीरपुरा से आगे, शोपियां के हीरपुरा से आगे लगभग 14 किलोमीटर तक जो मोबाइल नेटवर्किंग वो कहीं पर नज़र नहीं आ रही है. और इस इलाके के अंदर जब मुसाफिर आ जाते हैं तो वो ना ही कॉल कर पाते हैं और ना ही किसी के साथ रब्ता कर पाते हैं. इस हवाले से उनका कहना है, मकामी आबादी का भी कहना है कि कई बार उन्होंने ये मामला कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ, डिप्टी कमिश्नर के साथ उठाया, लेकिन आज तक इस मसले को हल नहीं किया गया. मकामी लोग इस हवाले से क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं. जो हमने बताया था यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने बार बार बताया था कि यहाँ जो मगर रोड है, इस पे किसी भी जगह खासकर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है. और रही दूसरी बात, जो सारे हिंदुस्तान में इस पे गवर्नमेंट ने ज़्यादा जोर दे रहा है कि हेल्थ सेक्टर पे, तो यहाँ आप देख लीजिए कि किसी भी जगह यहाँ जो मुगल शाहरा है, किसी भी जगह हेल्थ फैसिलिटी नहीं है. रही तीसरी बात, जो वाशरूम का मसला है, किसी भी जगह यहाँ पे वाशरूम नहीं है. तो हमने रोड एक हिस्टोरिकल रोड है, एक तवारीखी रोड है और इस पे मोबाइल नेटवर्किंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हिल एरिया है, इसमें ज़्यादातर गाड़ियों का एक्सीडेंट होना ज़रूरी होता है. ये मुश्तमिल रोड है, इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन इसमें जो मोबाइल नेटवर्किंग का मसला है वो सबसे बड़ा है. कुछ 14 या 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की बात की जाए, उसमें बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. अगर बात की जाए जो रजौरी से यहाँ आते हैं या शोपियान से रजौरी जाते हैं, उन्हें मुश्किलों का सामना बेहद ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि अगर घर की बात की जाए तो परिवार बाहर रहता है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता है कि एक्सीडेंट. गामराज त्राल का एक इलाका है और इस इलाके के मकामी लोगों का मानना है कि यहाँ लगभग त्राल के सभी या बेशतर इलाकों के अंदर मैग्नीमाइजेशन हुई है, सड़कें ठीक हैं, लेकिन इस गामराज इलाके की तरफ सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता है. लेकिन सरकार के पास जैसे इस सड़क की तामीर के लिए या इसकी मैग्नीमाइजेशन के लिए फंड से नहीं है. उन्होंने कहा कि सिर्फ इसी इलाके को पसपुश रखा गया है और इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है. नतीजा ये है कि मकामी लोग आज सड़कों पर निकल आए और एहतजाज किया और मुतालबा किया सरकार से कि बराह करम इस 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर मसाफत वाले सड़क के भी मैग्नीमाइजेशन की जाए. मेरा नाम अजीत सिंह है, गामराज का बस्कीन हूँ. हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो ये बीच वाली रोड है 2 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा है, लेकिन इसको इन्होंने इग्नोर कर दिया है. ना यहाँ जब हम चलते हैं, पैदल भी जब चलते हैं तो इतने सारे खड्डे हैं उसमें कि चलना मुश्किल हो गया. हमारे बच्चे जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं. इसलिए हम आपकी वसासत से गवर्नमेंट को इल्तिजा करते हैं कि वो इस सड़क की मरम्मत करे, इसमें मैग्नीमाइज करे ताकि हमारी जो मुश्किलात हैं वो आसान बन जाएं. शुक्रिया. जनाब जी रियाज अहमद डार बह मूजूब प्रोटेस्ट कि त्राल पटान 2 किलोमीटर रोड गामराज यह खस्ताल अत गए वरी अत गई वरी वुहमर इथे कई खस्ताल. वन हुकामन साहब एजम साहब सोबत साहब वन कि यह रोड कर कुन पे अत त्रो मैगडम. नाज़रीन, श्रीनगर के टाकनवारी इलाके के लोगों ने भी आज एहतजाजी मुजाहरा किया और यहाँ इस इलाके के लोगों का मानना है कि वो पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी से काफ़ी परेशान हैं. उनका कहना है कि उनके इलाके में साफ पानी फराहम नहीं किया जाता है, हमें दूसरे इलाकों से पानी लाना पड़ता है. कई बरसों से हम पानी की सूरत हाल से जूझ रहे हैं, हमारा कोई पुरसानी हाल नहीं है. उनका ये भी दावा है कि कई बार उन्होंने मुतलकीन के साथ ये मामला उठाया, लेकिन आज तक इस मामले को हल नहीं किया गया. रोजान टाकनवारी श्रीनगर श्रीनगर दूर 10 किलोमीटर आबस गए 20 वरी ये टंकी ये गमतिस खराब. इन 20 वरियन मज दुख ना आबा और वन दिख घंट आब सह ये जमा क्या संपस मज पे खालान टंकी पे दिवान योह
ये कोतर केम मज दित नजर वुच तो पान तो क्या दलील अम सत गई लुक बेमार यह बना चन टोटल कहें तमाम मिनिस्टरन गई यमन गई दपान है कपस ती आब क्या आज दिमो पगह दिमो ख्याल कर जबरदस्त प्रॉब्लम पेवान मज अन त्रेश खतर और आब क्या कुछ जाए या पज नार अनवा या कत अनवा सू चवान बे क्या करो अस दी तो अगर अख मिनट कनेक्शन और वोनमुत सह आब जमा कर अस दी तो डायरेक्ट रंगिल आब कनेक्शन पाल पोर बराबर 3। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।